माखन चोरी और गोपियों का प्रेम। गोकुल का जीवन, गोकुल नगरी धीरे धीरे कृष्ण के अद्भुत लीलाओं से आनंदमयी बन चुकी थी। जहां भी कृष्ण जाते वहां हंसी, ठिठोली और प्रेम की बौछार हो जाती। उनका चंचल और नटखट स्वभाव हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता। बाल्यावस्था में भी कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी अपने भक्तों के साथ मानवीय रिश्तों में रमते थे। कृष्ण का एक विशेष शौक था माखन चुराना। गोपियों के घरों में रखे मटकों में सफेद मखमली माखन देखकर उनका मन मचल उठता था। वे अपने मित्रों के साथ योजना बनाते, दीवारों पर चढ़ते, मटकी तक पहुंचते और माखन खाकर भाग जाते। गोपियों की परेशानी और प्रेम। गोपियां हर दिन सुबह उठकर यह सोचती, आज तो हमने माखन मटकी को इतनी ऊंचाई पर लटकाया है, अब तो वह नन्हा चोर नहीं चुरा पाएगा। परंतु जैसे ही वे बाहर जाती और लौट कर आती, मटकी खाली होती। कभी कभी माखन खाया हुआ मिलता, कभी कभी दीवार पर छोटे छोटे हाथों के निशान। गोपियां नाराज होकर एक दूसरे से कहती, ललिता गोपी, ये नटखट नंदलाल एक दिन पकड़े जाएंगे। देखना, हम सब मिलकर यशोदा मैया से शिकायत करेंगे। विशाखा गोपी, अरे शिकायत करो भी तो कैसे, जब देखो तो वहीं हंसते हुए आते हैं और हमारी नाराजगी पिघल जाती है। गोपियों की शिकायतें सतही थीं। अंदर से वे कृष्ण की इस नटखट लीला में भी अनोखा प्रेम अनुभव करती थीं। कृष्ण का माखन चुराना उनके जीवन की रसधारा बन गया था। कृष्ण की टोली माखन चोर मंडली। कृष्ण अकेले नहीं जाते थे, उनके साथ सदा बलराम, सुभद्र, श्रीयम, मधुमंगल और अन्य ग्वालबाल होते। वे सब मिलकर रणनीति बनाते। बलराम डंडा पकड़ते, कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ते और बाकी बच्चे सीढ़ी बनकर मटकी तक पहुंचने में मदद करते। एक बार की बात है, गोपियों ने मटकी को इतनी ऊंचाई पर लटका दिया कि कोई भी उस तक आसानी से न पहुंच सके। मटकी के नीचे घड़ा, उसके ऊपर लकड़ी का पटरा और फिर रस्सी में झूलती मटकी। सब गोपियां छिपकर देखने लगीं कि अब नंदलाल क्या करते हैं। कृष्ण ने अपनी टोली को बुलाया और बोले, आज की चढ़ाई कठिन है, पर माखन वही है, स्वादिष्ट, मीठा और सफेद। सभी हंसने लगे। उन्होंने मिलकर फिर से मानव पिरामिड बनाया। नीचे बलराम, फिर श्रीयम, फिर मधुमंगल और सबसे ऊपर कृष्ण। कृष्ण ने मटकी तक पहुंचकर जैसे ही उसमें हाथ डाला, तभी एक गोपी ने पीछे से चिल्लाया, नंदलाल आज पकड़े गए। सब गिरने लगे, पर कृष्ण ने झट मटकी पकड़ ली और माखन निकाला। नीचे गिरते हुए भी वे बोले, माखन गिरा नहीं, मेरे पास है। यशोदा मैया की डांट और ममता। जब गोपियां थक गईं, तो सब एक दिन मिलकर यशोदा मैया के पास पहुंची। मैया, तुम्हारा लाल तो बड़ा शरारती हो गया है, हमारे घरों में घुस आता है, माखन खाता है, बर्तन तोड़ता है और फिर भाग जाता है। यशोदा ने आंखें तरेरी। आज तो मैं नंदलाल को सबक सिखाऊंगी। उन्होंने कृष्ण को बुलाया। कान्हा, ये गोपियां क्या कह रही हैं? क्या तुम सच में उनके घर जाकर माखन चुराते हो? कृष्ण मासूम चेहरे से बोले, मैया, ये गोपियां झूठ बोलती हैं। मैं तो गायों के लिए बंसी बजाता हूं, माखन तो तुम देती हो ना। यशोदा हंसी रोक नहीं सकी, पर फिर भी रस्सी लेकर कृष्ण को बांधने चली। पर रस्सी छोटी पड़ गई। जितनी बार बांधने चली, उतनी बार थोड़ी कम हो जाती। तब यशोदा को समझ आया, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा है। लेकिन उनके हृदय में ममता का भाव प्रबल था। वे रो पड़ी और कृष्ण को गले लगा लिया। गोपियों का दिव्य प्रेम। कृष्ण का माखन चुराना केवल शरारत नहीं था, यह अद्वितीय भक्ति का रूप था। गोपियां जानती थीं कि उनका माखन खाया जा रहा है, फिर भी वे रोज माखन बनाती। क्यों? क्योंकि वे चाहती थीं कि उनका कृष्ण आए, हंसे, कुछ छीने, कुछ गिराए, कुछ लीलाएं करे और उनका जीवन धन्य बना दे। गोपियां उस प्रेम की प्रतीक थीं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अधिकार नहीं, केवल समर्पण था। संक्षेप में लीलाओं का अर्थ, श्री कृष्ण की माखन चोरी एक ब्रह्मलीला थी, जहां प्रेम, शरारत, भक्ति और आनंद एक साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण जब भी किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वहां नियम टूटते हैं, पर प्रेम जागता है। गोपियां सिर्फ माखन नहीं देती थीं,
वे अपना हृदय अर्पित करती थीं।